बरसात आते ही बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अभी बरसात में ही हो सकते हैं फ्रेंड्स। जहाँ ये सूखे हुए पौधे भी हरियाली हो जाती है इस टाइम बरसात आते ही। जैसे एक दो बारिश होता है वैसे ही सब में हरियाली छाने लगती है। पर इसी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम इसी बरसात में ही कर सकते हैं। जैसे देखिए पुरानी तुलसी हैं तो उनको कटिंग करेंगे तो उसमें नई-नई डालियाँ और नई-नई पत्तियाँ आ जाएँगी। ये फूल हैं इनके, इनको काटेंगे और कटिंग भी लगाने का ये समय है कि किसी भी प्लांट्स के आप कटिंग लगा सकते हैं, चाहे फ्रूट्स का हो, चाहे तुलसी का हो, चाहे किसी भी प्लांट्स के एयर लेयरिंग हो या कटिंग से लगाना हो और या समी का प्लांट्स हो। देखिए समी का प्लांट्स भी हम कितना बढ़िया ग्रोथ में है और चाहे फ्लावर्स के गेंदे का फूल हो या जटामासी का फूल हो या गुड़हल का कटिंग अभी करना बहुत ज़रूरी है। देखिए गुड़हल की कटिंग, ये मीठी नीम के पेड़ देखिए फ्रेंड्स कितने बड़े हो गए हैं। इसके भी कटिंग करना है और ये गुड़हल में देखिए किस तरीके के बहुत कम फूल आ रहे हैं अब और चाहे अपराजिता बहुत सारे हमने लगा रखे हैं और ये पर्सलीन का भी देखिए जब तक इसकी कटिंग नहीं करते हैं तब तक फिर नए फूल नहीं आते हैं। अभी तो आ रहे हैं पर इसके बाद एक टाइम आता है जब फूल देना बंद कर देते हैं। ये हरसिंगार का पौधा है हमारा फ्रेंड्स और हरसिंगार के भी पौधे की कटिंग करनी है और ये देखिए पुराने पुराने पौधे हैं ये सब निकालना अभी बरसात में। ये सारे काम सब जो है ये काम इसी टाइम हो सकता है। ठंडियों में तो पौधों के ग्रोथ रुक जाते हैं और गर्मी में ये सब कुछ हो ही नहीं पाता है क्योंकि पौधे ऐसे ही सूखते रहते हैं। और इसी में देखिए बैंगन के पौधे आप लगा सकते हैं बढ़िया, बीज गिरा सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी सब्जियां लगा सकते हैं और अभी बीज भी निकलना आसान होगा और उसमें देखिए अगर बड़े हैं तो उसमें फ्रूटिंग भी लगने लगे हैं। हर एक पौधा जो है आप देखेंगे कि अब इस टाइम ग्रोथ पकड़ रहा है। ये हमारा पोई भाजी का पौधा है फ्रेंड्स, गर्मियों में तो छोटा बना रहा, अभी सारे पौधों में हरियाली बढ़िया छा गई है। अभी हमने इसमें खाद भी दिया है, तो खाद भी दे दीजिए अगर आपके पास है, गोबर का खाद है, कंपोस्ट खाद है, जो भी खाद है वो खाद ज़रूर इस टाइम दीजिए। और वैसे बारिश के पानी में भी काफ़ी नाइट्रोजन वगैरह होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, जो केवल बरसात के पानी से भी पौधों में ग्रोथ ऑटोमेटिक और हरियाली आने लगती है, काफ़ी चीज़ें उसको मिलता है। तो ज़्यादा तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है इस टाइम, लेकिन फिर भी अगर फ्रूटिंग वाले पौधे हैं और किसी भी पौधे में अगर फल फ्रूट लेना है तो उसमें खाद तो देना ही पड़ता है। अब जैसे आप देखिए यही ब्लू टंकी के हाफ में हमने ये अमरूद लगा रखा है और काफ़ी सारे हमने अमरूद इसमें हार्वेस्टिंग भी की है क्योंकि ये बारहमासी अमरूद है और इसमें कभी फूल भी लगते हैं, साथ ही इसमें फ्रूट भी लगते हैं और पकते भी रहते हैं। मतलब पूरे साल इस तरह से कुछ चलता ही रहता है। शायद ही कभी ऐसा हो जब हम फ्रूट तोड़ लें उसके बाद से कुछ दिन तक ये जो है फूल कलियाँ ना दें, तो कभी-कभी ऐसा होता है, नहीं तो इसमें लगा ही रहता है। आप देखेंगे साइज़ भी बहुत बड़े-बड़े होते हैं और स्वादिष्ट भी बहुत होता है ये अमरूद। और एक 20 लीटर की बाल्टी में हमने लगा रखा था और पिछले साल हमने इसको इसमें ट्रांसफ़र किया। ये ब्लू डिब्बा है 100 लीटर वाला और इसको हमने काट दिया बीच में से, तो 2 पौधे हमने लगाए और ये ग्राफ्टेड पौधा हम अमरूद के लाए थे। अब इसमें देखेंगे आप कि कितने अमरूद इसमें लगे हुए हैं और हार्वेस्टिंग भी किया है। अभी ये हार्वेस्टिंग लायक हो भी गया है तो करेंगे। ये जब अच्छे से पक जाता है तभी अच्छा लगता है। इसमें बीज बहुत कम होता है और ये बहुत स्वादिष्ट होता है, इसमें बीज ज़्यादा नहीं होता है और कच्चा तोड़ने पे उतना ज़्यादा मीठा नहीं लगता, इसलिए देखिए तोड़े हुए हैं पहले, क्योंकि कुछ पहले फ्रूट्स लग जाते हैं इसमें, कुछ कलियाँ लग रही होती हैं, कुछ में फूल लग रहे होते हैं, तो एक साथ इसमें अमरूद नहीं लगते हैं। इस वजह से कुछ हार्वेस्टिंग हम कर चुके हैं, कुछ करने वाला है, कुछ कच्चा है। तो अगर ऐसा पौधा अभी बरसात में फ्रेंड्स इसमें हमें वो एयर लेयरिंग से पौधा तैयार करना है।
पिछले बरसात में हमने किया था तो ज़्यादा सब सही नहीं निकला था। एक पौधा ही हम बना पाए थे इसमें से, क्योंकि जब बरसात खत्म हो गया था तो हमने एयर लेयरिंग इसमें की थी। और जब एयर लेयरिंग की उसमें चींटियाँ लग गई थी और नहीं ग्रो हो पाया, पर एक पौधा लगा तो मैंने किसी को दे दिया उसको। अब इस टाइम भी काफ़ी लोग इसको देखते हैं छत से तो इसमें से पौधा माँग रहे हैं और हमें भी ये लगाना है, क्योंकि बीज से लगा हुआ अमरूद का पौधा हमारा है तो अभी भी करीब 6 साल का हो गया। एक बार फ्रूटिंग उसमें आई है और उसके बाद से फ्रूटिंग इस बार पूरा झड़ गया, उसमें फूल लगा हुआ था तो। पर इसमें देखिए कि पेड़ से ज़्यादा इसकी हर साल कटिंग करते रहते हैं। तो अभी जब फ्रूट है इसका निकाल ले लेंगे, तोड़ लेंगे, उसके बाद इसकी भी कटिंग करनी ज़रूरी हो जाएगी और कुछ में एयर लेयरिंग से कुछ डालियाँ इसमें रखेंगे जिसमें एयर लेयरिंग करना होगा, क्योंकि जब भी फ्रूट लग रहे पौधे में से एयर लेयरिंग करते हैं फ्रेंड्स, उसी में से करना भी चाहिए जो फ्रूट दे रहे हैं, तो तुरंत से आपके पौधे में फ्रूट लगने लगते हैं। और इसीलिए हमने भी इसी में से हम सोचे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी वैरायटी है ये, तो इसी में से एयर लेयरिंग करेंगे और फ्रूट अच्छे इसके लगते हैं, खाने में भी और बड़े साइज़ के होते हैं और बारहमासी है तो हमेशा इसमें फ्रूट लगे ही रहते हैं। देखेंगे कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं। और देखिए अपराजिता कितनी डालियाँ फैला रखा है और फ्लावर तो गर्मियों भर आता रहा और देखिए ये बरसात के पानी वगैरह छत पे सब लग जाते हैं। उधर गमले वगैरह हैं, मिट्टी-उट्टी से सब पाइप-वाइप जाम हो गया है। इसकी सब सफाई वगैरह करनी है और ये कटिंग सारे पौधों के फ्रेंड्स इस टाइम ज़रूर जो एक्स्ट्रा हैं उनकी कटिंग कर देंगे, तो बरसात में ही ये अभी जब कटिंग करेंगे हम तो इसके नए ग्रोथ फिर ये ले लेगा और तभी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि इतनी बड़ी-बड़ी डालियाँ अगर आपको वेल नहीं रखना है या कोई डिज़ाइन इसका नहीं बनाना है तो ये कटिंग करना ही सही रहता है अगर केवल फ्लावर्स लेने हैं तो। तो इसलिए अभी पौधा लगाने का भी समय है और बीज से और कटिंग से भी लगाने का समय ये है, कटाई-छटाई भी करनी और सफाई। तो ये देखिए कुछ हमने पौधे भी लगा रखे हैं जब ये सफाई-वफाई कर लेंगे तो बहुत सारे गमले भी खाली हैं। भिंडी है, सेम है, गवारफली है और फ्लावर्स के प्लांट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी बरसात में ही हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, बीच-बीच में बारिश हो रही है। इतना बड़ा प्लांट्स भी हम देखिए अलग-अलग से कहीं पौधे में निकल आएँ, तो ये जटाधारी का पौधा है, जटाधारी फ्लावर्स का। तो ये हमने देखिए ट्रांसफ़र किया है इस पौधे को, अब कितना हो बड़ा हो जाए, आप इधर से उधर कर देंगे तो लग जाएगा। और इस तरह से रस्सियाँ बाँध के कुछ पुराने बेल हैं, कुछ नए पौधे लगा रहे हैं इस टाइम। तो ये सारी चीज़ें अभी हम बरसात में ही कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये है कि सूखा खाद देना है इस टाइम में, थोड़ा अगर बरसात नहीं है तो मिट्टी सूखी थोड़ी है, ज़्यादा गीले मिट्टी में पानी लगा हुआ गमले में लगाएँगे तो पौधे भी नहीं लगेंगे इस टाइम। तो इसलिए या तो बीज नहीं लगाए हैं, तो बीज भी लगा दीजिए, उसमें बहुत जल्दी अंकुरित हो जाता है, पौधा बन जाता है और इसके बाद ट्रांसफ़र कर दीजिए। शाम के टाइम ही ट्रांसफ़र करना ज़्यादा सही रहता है, चाहे गर्मी हो या बरसात हो, क्योंकि बरसात भी है तो गर्मी कम नहीं पड़ रहा है। भले बीच में बारिश हो रही है लेकिन फिर भी बीच-बीच में काफ़ी धूप हो जा रहे हैं, तो अगर सुबह ट्रांसफ़र करेंगे, पौधे इधर-उधर लगाएँगे, तो वो सूखने का डर रहेगा। तो इसलिए अभी शाम के ही ये खीरा का पौधा है फ्रेंड्स देखिए। और अभी ये कटिंग लगाने का ये अजवाइन का पौधा है हमारा, देखिए कितने छोटे डिब्बे में एक छोटी-सी कटिंग लगा दी थी और ये कितना ग्रोथ ले लिया है। ये तो पुराना पौधा हमारा था तो पूरा पौधा हटाकर हमने 3-4 कटिंग इसमें लगा दिया था। तो ये इसमें देखिए किस तरीके से इस टाइम ग्रोथ बना हुआ है। ये तो गर्मी बरसात सब में चलता रहता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये अपराजिता फ्रेंड्स जगह-जगह पे उसके बीज रह जाते हैं बीज तो काफ़ी निकल आते हैं पौधे। कहीं डबल पैटर्न वाले हैं और कोई सिंगल पैटर्न वाले हैं। इस टाइम अपराजिता को भी बीज से पौधे बना सकते हैं।